नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। देखिए, आज आपके लिए कुछ नए हम प्रश्न लेकर आए हैं, लेकिन हल कराने से पहले यहाँ पर चार अलग अलग यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं। लिखने के पीछे कारण क्या है आपको समझना है। देखिए, पहला जो है पॉइंट है गुणनखंडों की संख्या, दूसरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तीसरा है सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। यानी चार अलग अलग यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। तो हम दो पर वीडियो बना चुके हैं। पहला पर वीडियो बना चुके हैं कि गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, दूसरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। ट्रिक के माध्यम से सिखाया गया है इन दोनों टॉपिक को। और आज आपको हम बताएंगे सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ पर चौथा है विषम गुणनखंडों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे। यदि ये ऊपर का दोनों जो है टॉपिक का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप वॉच देख लीजिएगा। ये चारों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। तो आज हम आपको दो टॉपिक बताएंगे, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, आपके सामने जो है सम और विषम का जिक्र किया गया है। संख्या दोनों एक ही है। 36 के सम गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है और 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत किए हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी संख्या का बताएंगे, इसलिए वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना है। देखिए, हम आपको ट्रिक बताएंगे दोनों का कैसे हल करेंगे, उसके बाद आपको हम प्रूफ कर कर दिखाएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 को करेंगे फैक्टर। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। 36 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 हो गया 4, 3 के पावर 2 हो गया 9, 4 9 36। यहां तक समझ गए। आप देखिए, अब उसके बाद करेंगे क्या कि यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 है तो आपको 2 ओनली बाहर निकाल लेना है। अगर 2 के पावर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कितना भी यहाँ पर पावर होगा बड़ी से बड़ी संख्या का, तो केवल आपको 2 निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आपका 2 के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आपने 1 2 निकाल लिया, तो क्या बचा 2 के पावर 1 गुणे यहां बच गया आपका 3 के पावर 2 हो गया। अब इस 2 से मतलब नहीं है, इस 2 को दिमाग से हटाना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पावर क्या है, पावर आपका 1 है, इसमें 1 आपको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुणे यहां पावर क्या है, 2 है, इसमें आपको पावर में 1 आपको जोड़ना है। कितना हो गया, 2 1 3, गुणा कीजिए, कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 36 के सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 6 होगी। वो हम आपको प्रूफ कर कर दिखाएंगे इन प्रश्नों को करने के बाद। 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। तो आपने यहां पर 36 का किया था फैक्टर, क्या 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। ठीक है, तो आपको विषम आपको ध्यान देना है। विषम तो आपको मालूम है कि विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसमें 2 से भाग न जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब विषम संख्या की बात करेगा तो 2 का कैंसिल कर देंगे, 2 वाला हटा देंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पर बचा क्या, 3 के पावर 2। अब यहाँ पावर क्या है, पावर यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 में 1 आपको जोड़ देना है। कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो 36 के विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी 3 होगी। तो इसका आंसर आया था 6 और इसका जो आंसर आया है कितना, 3 आया है। अब हम इन दोनों को प्रूफ कर दे रहे हैं कि 6 कैसे आएगा और संख्या कौन कौन सा होगा, ये भी आपको हम प्रूफ कराएंगे, और इसका 3 कैसे आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 36 का फैक्टर करेंगे। 36 किन किन संख्याओं से कटेगा, तो 36 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 5 से नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा तो 5 यहां पर नहीं लिखना है। फिर 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा तो 12 लिखेंगे। ठीक है,
अब बताइए उसके बाद 12 के बाद सीधे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 के बाद सीधे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अलग अलग आपको देखने को मिल गया, जिसमें सम भी शामिल है और विषम भी शामिल है। यहां तक समझ गए। अब आपको देखना है कि सम संख्या निकालना है। तो 36 में यहाँ पर कितना आया, 6 संख्या है सम संख्या। तो यहाँ पर चेक कीजिए, सम संख्या एक यहाँ पर मिल गया 2, 1 और यहाँ पर हो गया 1 2 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6। यानी 2 4 6 12 18 36 ऐसी संख्या क्यों लिए, क्योंकि सम संख्या की बात कह रहा है और जितनी भी संख्या हम लिए हैं वो सम संख्या है। और विषम की बात करेगा, विषम आप कितना आया है, 3 आया है। तो विषम 3 आया है, तो यहां भी चेक कीजिए कि 3 विषम आता है कि नहीं आता है। तो यहां पर हो गया आपका 1 और यहां पर हो गया 1 2 हो गया और यहां पर हो गया 1 3। कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमने यहां पर पूरी आपको प्रूफ कराया है छोटी संख्या पर, लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको समझाने के लिए हम प्रूफ कराए हैं। अब बड़ी से बड़ी भी संख्या का आपके सामने आ जाए तो आप जो है कुछ सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इससे बड़ी संख्या का हल कराते हैं। अब देखिए आपके सामने फिर से आ गया प्रश्न, 120 के सम गुणनखंडों की संख्या और 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या। हम सम और विषम का एक साथ करा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आप 120 को आप खंड करेंगे। अब देखिए खंड करने का तरीका क्या है, आप अपने तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर 120 है तो आप लिख सकते हैं 8 गुणे में 15, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं 15 8 20 से। आप 10 गुणे 12 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। किसी संख्या अलग अलग आप तोड़ सकते हैं। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुणे 15 को लिखेंगे 3। यहां तक समझे। अब आपको सम निकालना है, सम बता रहा है तो सम में हमने बताया कि 2 आपको बाहर कर देना है, 2 आपको ओनली 2 बाहर कर देना है। तो यहां पर 2 के पावर 3 नहीं होगा, 2 के पावर 2 हो गया, क्योंकि इसमें से एक 2 आपने निकाल लिया। अब आप कहेंगे कि 2 हमने निकाला, 3 क्यों नहीं निकाला, 5 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सम संख्या की बात कह रहा है। और सम संख्या क्या है, वह संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। गुणे यहां 3 है तो 3 के पावर 1 लिखेंगे और यहां 5 है तो 5 के पावर 1 लिखेंगे। जहां पावर दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर पावर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इस 2 से मतलब नहीं है, 2 से मतलब नहीं है। अब हल कीजिए, यहां क्या है, अब देखिए ये 2 3 5 से मतलब नहीं है, आपका पावर से मतलब है। तो यहां पर 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, यहां पर लिखिए जगह है 3 लिखेंगे, गुणे यहां पर 1 है, फिर इसमें अगला 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 2 हो गया। गुणे यहां पर 1 है, 1 जोड़िए, कितना हो गया, 2 हो गया। पावर यहां पर कुछ भी हो केवल 1 ही जोड़ना है। नियम कहां लागू होगा, सम में। क्लियर हुआ। 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो गया, 12 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 120 के सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। अब देखिए ये पूछा है, विषम का पूछा है, तो 120 का खंड किए हैं आप यहां पर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं। यहां पावर नहीं है तो 1 कर दो, यहां पर 1 कर दो। और विषम संख्या क्या होता है, जिस संख्या में 2 से भाग न लगे वह विषम संख्या कहलाती है। ये 2 के पावर 3 ये तो सम संख्या है, तो ये हटा दीजिए, ये आप हटा दीजिए हमेशा के लिए। पावर क्या है, 1 है, तो पावर 1 है, इसमें 1 आपको जोड़ देना है, कितना हो गया, 2। गुणे यहां पावर 1 है, 1 आपको जोड़ देना है, क्या लिखेंगे, 2। अब 2 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया। यानी 120 के विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 4 होगी। दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले। आप देखिए आपके सामने यहाँ पर 2 प्रश्न है, बड़ी बड़ी संख्या का है। यहाँ पर है 4200 के सम गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है, और यहाँ 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। तो चलिए इन प्रश्नों को भी आप ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4200 को क्या लिखेंगे आप लिखिए ना ऐसा, 42 गुणे में 100 आपको टुकड़ा टुकड़ों में कर देना है। ऐसा नहीं कि आपको करना है 2 से करना है फैक्टर, नहीं। 42 गुणे 100 ये कब तक करेंगे गुणनखंड,
जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए, यानी अभाज्य संख्या के रूप में इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 42 को भी तोड़ सकते हैं, 42 को भी तोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, 6 गुणे में 7, और इस 100 को क्या लिखेंगे, 4 गुणे 25 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इन 6 को भी तोड़िए, 2 गुणे 3 हो जाएगा, 7 छोड़ दीजिए, 7 रहेगा ऐसा। फिर 4 को तोड़िए, 2 गुणे में 2, और 25 को तोड़िए, क्या लिखेंगे, 5 गुणे में 5 लिखेंगे। अब आपका अभाज्य संख्या यहां पर हो गया। अब 2 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 आया है 3 बार, तो आप यहां पर लिखिए ना 2 पर 3 घात, गुणे 3 कितने बार आया है, 3 आया है 1 बार, तो 3 के पावर 1। 7 कितने बार आया है, 1 बार, क्या लिखेंगे, 7 के पावर 1, और 5 आए हैं 2 बार, तो 5 के पावर 2। यहां तक आप समझ गए। अब यहां पर 2 को देखना है, 2 के पावर 3 है, तो आपको 1 2 निकाल लेना है। आप कहेंगे कि 2 क्यों निकालेंगे, 3 क्यों नहीं निकालेंगे, 7 क्यों नहीं निकालेंगे। इसके पीछे रीजन है कि पूछा है सम, और सम संख्या क्या होता है कि जिन संख्या में 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, इसलिए हम 2 को बाहर किए हैं। तो 2 पर 3 है, तो 1 हमारा कम हो जाएगा, 2 पर 2 हो जाएगा, गुणे अब यहाँ पर सेम 3 पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 पर 1 हो जाएगा, और 5 पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर, अब इस 2 से मतलब नहीं है, आपका अंदर वाला पावर से मतलब है। तो हमने बताया कि जो भी पावर है उसमें एक ही का आपको प्लस कर देना है और सबको गुणा कर देना है। तो 2 में 1 जोड़िए, जोड़िए कितना हो गया, 3, गुणे करेंगे 1 में 1 जोड़िए 2, गुणे 1 में 1 जोड़िए 2, 2 में 1 जोड़िए कितना हो गया, 3 हो गया। अब गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बत्ती आई 36 हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि 4002 के सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 36 होगी। अब यहाँ पर देखिए 7200 के पूछा है, विषम पूछा है, तो इसको खंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 72 गुणे में 100। इसको फिर खंड कीजिए, 8 गुणे में 9। जिस अंक में आप तोड़ना चाहते हैं तोड़िए, लेकिन लास्ट में कहां रुकना है, जहां भाज्य संख्या सभी संख्या हो जाए। 100 को लिखेंगे 4 गुणे में 25 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे में 2 लिखेंगे। 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे में 3 लिखेंगे। 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे में 2 लिखेंगे, और यहाँ 25 है तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे में 5 लिखेंगे। यहां भी गुणा लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5। यहां पर लिखिए 2 5 बार आया है, 3 1 2 3 जो आया है 2 बार आया है। ठीक है, और 5 कितने बार आया है, 5 आया है 2 बार। अब इनमें और इनमें अंतर क्या है कि यहाँ सम पूछा है तो 2 आपने लिया, और विषम पूछेगा ये 2 वाला, जो 2 जहां है और 2 के पावर कुछ भी है तो आपका पावर भी और आधार भी दोनों को हटा लेना है। क्यों हटा लेना है कि विषम पूछा है, अब विषम संख्या क्या होता है कि जिन संख्या में 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, इसलिए 2 के पावर वाला हमने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, हमने बताया था 1 जोड़ेंगे, और यहाँ क्या पावर है, पावर यहाँ पर क्या है, 2 है, 1 जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, कितना हो गया, तितरी के 9 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 7200 के विषम गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 9 होगी। दोस्त अभी तक जो वीडियो को शेयर नहीं किया है, प्लीज वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करें। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को कराते हैं। अब देखिए आपके सामने ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जैसे लिखा गया है कि इन प्रश्नों में सम गुणनखंड की संख्या आपको बताना है और इसमें विषम गुणनखंड की संख्या आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सम पूछा है क्या, तो 2 के पावर 8 है, तो हमने बताया कि जहां भी सम पूछेगा तो केवल आपको 2 निकाल देना है। 2 निकाल दिए तो 2 पर 8 है तो क्या बचेगा, 2 पर 7 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा है आपको वैसा लिख देना है। ठीक है, लिख दिए। अब करना क्या है, इस 2 से मतलब नहीं है, पावर में 1 आपको जोड़ना है और गुणा कर देना है। 7 में 1 को जोड़िए 8 हो गया, गुणे 2 में 1 जोड़िए 3 हो गया, 3 में 1 जोड़िए 4 हो गया, 5 में 1 जोड़िए 6 हो गया। गुणा कीजिए, और 3 के 24, और 24 चौके कितना हो गया 96, और 96 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको देखिए, ये विषम पूछा है, क्या पूछा है, विषम,
तो हमने बताया तो विषम अभी जहां भी रहेगा तो 2 के पावर वाला आपको हटा देना है। अब क्या करेंगे, अब पावर में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़िए 6, 4 में 1 जोड़िए 5, 6 में 1 जोड़िए 7, गुणा कीजिए 6 में 5, 6 5 30, 30 सत्ते कितना हो गया 210 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इसमें विषम गुणखंड की संख्या 210 है। इस प्रकार से आपके सामने ऐसा आएगा, तो 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको आसान लगने लगेगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, 60 के सम गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास हमेशा पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज कितना सा धन्यवाद।